यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रैंडम पॉइंट्स फ्रॉम बायोलॉजी, अलग अलग मॉडल पेपर से लिए हुए ये पॉइंट्स। सो पहला हमारा क्या रहेगा, पहली हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करेंगे। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम क्या समझेंगे, बायोलॉजिकल नेम्स के बारे में पहले, कि बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं उनको जनरली कैसे लिखा जाता है या किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम्स जनरली रिटन इन लैटिनाइज्ड फॉर्म में बायोलॉजिकल नेम्स लिखे जाते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का उसको हम जीनस बोलते हैं। एंड जो आपका सेकेंड वर्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्पेसिफिक एपीथेट बोलते हैं। एपीथेट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारी यहाँ तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नेम्स को अगर हमको प्रिंट करना हो तो प्रिंटेड इन विच फॉर्म, दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इटैलिक मतलब जो टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं उसको इटैलिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। प्रिंट करे जाते हैं इटैलिक फॉर्म में, कौन, बायोलॉजिकल नेम्स, ओके। एंड इसमें एक और चीज़ है कि जो फर्स्ट वर्ड लिखते हैं हम, फर्स्ट वर्ड जो होता है किसका, जीनस का, वो कैसा होता है, कैपिटल होता है, स्मॉल नहीं होता है, ठीक है। हमारा क्लियर हो गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फ्यूकोजैंथिन की। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये आपका लिविंग वर्ड चैप्टर में मिल जाएगा। लिविंग वर्ड चैप्टर में अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे फ्यूकोजैंथिन की। फ्यूकोजैंथिन क्या होता है, ये एक पिगमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पता चल गया पिगमेंट है। अब ये पिगमेंट पाया कहाँ जाता है, ये कौन से एल्गा में ये पिगमेंट पाया जाता है, कौन से एल्गा में ये पिगमेंट पाया जाता है। एल्गे तीन तरीके की होती हैं, क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, क्लोरोफाइसी ग्रीन, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होती है, एंड रोडोफाइसी हमारी रेड एल्गी होती है। अब इनमें से कौन सी ऐसी एल्गी है जिसमें हमारा फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, तो क्लोरोफाइसी नहीं है, रोडोफाइसी नहीं है, फियोफाइसी में आपका फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब फियोफाइसी जब हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, फियोफाइसी फियोफाइसी में आपके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं देता ऑप्शन कि फ्यूकोजैंथिन क्लोरोफाइसी में पाया जाता है या फियोफाइसी या रेडोफाइसी। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो तीन एग्जाम्पल तो आपको पहले पता होना चाहिए, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस, ये तीन पता होनी चाहिए पहले से। डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड फ्यूकस। लेमिनेरिया को हम कैल्प बोलते हैं और फ्यूकस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूकस को हम बोलते हैं रूकवीड। क्या बोलते हैं, रूकवीड। इसके अलावा एक गल्फ वीड होता है, तो गल्फ वीड कौन होता है, सार्गेजम। सार्गेजम क्या होता है हमारा, गल्फ वीड, जो कि हम बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा था, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें दे रखा था कि वो एक्चुअल मॉडल पेपर है, पीवाईक्यू में आपको ऐसा शायद ही मिले, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा था कि फ्यूकोजैंथिन एक पिगमेंट है जो कि पाया जाता है कौन सी क्लास ऑफ एल्गा में, वो किसका मेंबर होगा, सार्गेजम का, क्लामाइडोमोनास, ड्यूलोथ्रिक्स, जिलेडियम। तो जिलेडियम वगैरह तो आप समझ रहे हैं, रेडोफाइसी अगर खोलते हैं तो उसमें ग्रेसिलेरिया आ जाता है, जिलेडियम आ जाता है, पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरा, ये सब आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमको जो कि पता है फ्यूकोजैंथिन फियोफाइसी में पाया जाता है, तो हम सार्गेजम को उस पर टिक करते हैं, ठीक है। और क्या इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक और एग्जाम्पल हो सकता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, ठीक है, क्लियर। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड सार्गेजम, ओके, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स, फ्यूकोजैंथिन यहाँ पे था, इसको ऐसे एरो से मार्क करते हैं, फ्यूकोजैंथिन, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, ठीक है। और ये पॉलिनेट कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म, ये पॉलिनेट होते हैं, पॉलिनेटेड बाय विंड, और ये विंड से पॉलिनेट होते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, और ये सारे पॉलिनेट होते हैं बाय द विंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एंजियोस्पर्म्स में अगर हम देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स में, इन एंजियोस्पर्म्स क्या होता है, मेगा स्पोर जो होगा, मेगा स्पोर इन एंजियोस्पर्म, मेगा स्पोर जो होता है डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो सैक, क्लियर।
एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक, इसी को मार्क कर लो, क्योंकि यही वो भूल भूल जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा कि एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर डेवलप हो जाता है इनटू, आपका पॉलन ग्रेन ऑप्शन दे रखा होगा, स्टिग्मा दे रखा होगा, ओवरी दे रखा होगा, एम्ब्रियो सैक दे रखा होगा, तब डाउट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक होगा कि मेगास्पोर डेवलप हो जाता है इनटू एम्ब्रियो सैक। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे आपको अनियन दिया जाए कि अनियन दिया गया है, अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला बताना है और फ्लोरल फॉर्मूला आपको दे रखा हो, तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना अनियन कहाँ से आ रहा है। तो अनियन आपका बिलोंग करता है लिलिएसी से। ठीक है, लिलिएसी से बिलोंग करता है, और लिलिएसी का वैसे तो मेनली आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस में दे रखा होता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में कि फ्लोरल फार्मूला क्या है, तो वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको पता तो कम से कम होना चाहिए। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, ये लिलिएसी का है। एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल पैरियंथ 3+3 ये फ्यूज हो जाएगा, और यहाँ पे एंड्रोसियम हो जाएगा 3+3, एंड गाइनोसियम सुपीरियर होगा 3 फ्यूज होगा। ठीक है, क्लियर। तो अनियन हमारा पता होना चाहिए कि लिलिएसी से बिलोंग करता है, तभी तो हम उसका फ्लोरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वैस्कुलर बंडल जो होता है इन डाइकॉट स्टेम वो कैसा होता है। तो वैस्कुलर डाइकॉट स्टेम ले लें, या फिर और हम जिम्नोस्पर्म्स में साइकस पाइनस ले लें। ठीक है, डाइकॉट स्टेम ले लें या जिम्नोस्पर्म में साइकस पाइनस के स्टेम ले लें। इनमें क्या होता है, इनमें आपका कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल होता है। ओ, ये तो लिखा ही नहीं किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओ यार, सॉरी, कॉन्शियस रहना पड़ता है। ओके, डाइकॉट स्टेम में जिम्नोस्पर्म्स में जैसे कि साइकस स्पाइडर्स, ठीक है, इनके वैस्कुलर बंडल की हम बात कर रहे हैं, वैस्कुलर बंडल्स की हम बात कर रहे हैं। इनके वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, तो इनके वैस्कुलर बंडल आपके अभी हमने बताया कॉन्जॉइंट होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन एंड इंडार्च होता है। ये याद रहना चाहिए, ये याद रहेगा तो एग्जार्च वाली कंडीशन भी आपको पता चल जाएगी इसी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डाइकॉट स्टेम है या फिर जिम्नोस्पर्म्स में साइकस पाइनस सिस्टम है। ठीक है, तो उसमें वैस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो कॉन्जॉइंट होगा, कोलेट्रल होगा, ओपन होगा, इंडार्च होगा। हम बात कर रहे हैं डाइकॉट की, जिम्नोस्पर्म्स याद रखना है, साइकस पाइनस। ओके, इज दिस, मूविंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इम्पॉर्टेंट, हाँ, अगर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो हल्का सा है, ये तो पता ही होगा कि स्टिकी कैरेक्टर जो होता है बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें स्टिकी कैरेक्टर किसकी वजह से होता है। इसमें स्टिकी कैरेक्टर जो होता है वो होता है किस वजह से, वो होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। ठीक है, ये वैसे पता होगा, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से होता है स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बहुत बार पढ़ा होगा। ओके, क्या टर्नओवर मतलब आप जानते हैं, व्हाट इज़ टर्नओवर। पता होगा, सभी को पता होगा कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर कॉन्टीन्यूसली क्या होते हैं, जनरेट होते रहते हैं एंड कन्वर्ट भी होते रहते हैं अदर बायोमोलिक्यूल में, उसे टर्नओवर बोलते हैं। तो वो तो पता होगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। अभी क्या लिखा जाए, हम कुछ एस फेज़ की बात कर लेते हैं। एस फेज़ की, एस फेज़ में क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एस फेज़ G1 एंड G2 के बीच में आती है, G1 एंड G2 के बिटवीन में आती है। क्लियर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, इन न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट होता है न्यूक्लियस के अंदर। और क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। ये कहाँ पे होता है, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है। क्लियर। उसके बाद और कुछ जानने वाला है, हाँ, एक और चीज़ जानने वाली है कि जैसे डीएनए डबल हो जाएगा आपका, डीएनए डबल, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम रिमेन सेम, क्रोमोजोम का नंबर सेम रहता है। डीएनए तो डबल हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रहने वाला है।
ठीक है, डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग एस फेज, डीएनए रेप्लिकेट करता है इन न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो ट्रांसलोकेशन होता है, इसको लिख भी लेते हैं वरना, ट्रांसलोकेशन जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का कहाँ पे अभी बात करी थी, स्यू ट्यूब, कहीं सुना है? अभी नहीं बात करी थी, कब बात करी थी? शायद मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी स्यू ट्यूब के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट का इन स्यू ट्यूब मेंबर्स, स्पेस नहीं है, स्यू ट्यूब मेंबर्स यहाँ लिखे दे रहे हैं, स्यू ट्यूब मेंबर्स में ये किससे सपोर्ट कौन करेगा, सपोर्टेड बाई, इसको सपोर्ट कौन करेगा, इसको कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है आपका मास फ्लो, जिसमें कि इन्वॉल्व होती है आपकी एक कैरियर और एटीपी। ठीक है, अगर हम ट्रांसलोकेशन की बात करें तो ट्रांसलोकेशन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट का होता है स्यू ट्यूब मेंबर्स के थ्रू, वो कैसे सपोर्ट होता है? वो सपोर्ट होता है बाय द मास फ्लो इन्वॉल्विंग अ कैरियर एंड आपका एटीपी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ एक्टिवेटर एलिमेंट्स की, उनकी इंपॉर्टेंस की। वैसे तो मिनरल वाला पोर्शन हटा दिया गया है, लेकिन ये फिर भी कई जगह काम आ जाता है कि Mg2+ जो है हमारा, इसका ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्टिवेटर एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये एक्टिवेटर एलिमेंट हो गया, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा?